नमस्ते मध्य प्रदेश, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार प्रदेश की उन्नति और विकास के लिए कई तरह के कदम उठा रही है और इसी कड़ी में सरकार ने निवेश पर खास तौर पर फोकस किया है, जिससे आने वाले सालों में एमपी की एक अलग पहचान और एक अलग तस्वीर निकलकर सामने आए। इसी विजन के साथ सरकार रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव कर रही है। इस कॉन्क्लेव के तहत जबलपुर में आज एमपी के विकास की एक नई पटकथा लिखी गई। करोड़ों के निवेश का प्रस्ताव हुआ। मध्य प्रदेश को विकास की राह पर दोगुनी रफ्तार से ले जाने का वादा भी। मध्य प्रदेश में निवेशकों को लुभाने के लिए रीजनल स्तर पर इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत आज जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। जहां रीजनल इंडस्ट्री समिट आयोजित किया जा रहा था, वहीं सीएम मोहन यादव ने 80 करोड़ रुपए की लागत से बने नेताजी सुभाष चंद्र बोस सांस्कृतिक और सूचना केंद्र का उद्घाटन किया। इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 2025 को राज्य के लिए उद्योग वर्ष घोषित किया। मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसने 3 साल से भी कम समय में 12 यूनिवर्सिटी से छलांग लगाते हुए 52 विश्वविद्यालयों के माध्यम से हमारे अपने शिक्षा के मामले में भी रोजगार की संभावना है और शिक्षा के मामले में बड़ी संभावना मध्य प्रदेश से है, जिसके आधार पर हमारे मेडिकल कॉलेजों की संख्या 5 से खसक के 25 की तरफ जा रही है। ये मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और बड़े पैमाने पर इसकी संभावना भी है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर में भी हम उसी प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। देश की प्रमुख फार्मा कंपनियां माइलन, तेवा, मैकली आर्ट्स, अरिस्टो, एल्केम, अजंता, ग्लेनमार्क, पीरामाल, सिप्ला, कर्नाटका एंटीबायोटिक्स, कौन कौन सी इंडस्ट्री की बात करें, सारी की सारी देश की है और देश की क्या दुनिया के अंदर जिनकी बड़ी बड़ी पहचान है, वो हमारे प्रदेश के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहती है। टेक्सटाइल की जो बड़ी बड़ी संभावना है, जिसके लिए अभी हमारे द्वारा कुछ और प्रयास भी करेंगे, जिसमें जबलपुर आज इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहा, तो जबलपुर को भी कुछ देने का बनता है। तो बहुत जल्दी जबलपुर में टेक्सटाइल और गारमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए एक अति आधुनिक स्किल डेवलपमेंट सेंटर की बनाने की यहीं से घोषणा करता हूं। और अब आपको बताते हैं कि इस कॉन्क्लेव में क्या कुछ खास रहा। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में क्या रहा खास? 1500 से ज्यादा निवेशकों की भागीदारी। आयोजन में बायर सेलर मीट रखी गई। 1000 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने दी भागीदारी की सहमति। ब्रिटेन, कोस्टारिका, फिजी, ताइवान और मलेशिया के प्रतिनिधि मंडल हुए शामिल। कॉन्क्लेव में लगभग 70 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। मध्य प्रदेश को निवेशकों की पहली पसंद बनाने के लिए प्रदेश की मोहन सरकार प्रतिबद्ध है। यही कारण है कि कई समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिनका पहले से ही रोड मैप तैयार कर लिया गया है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की कितनी बदली हुई तस्वीर सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जबलपुर इंडस्ट्री समिट 2024 में निवेश के रिकॉर्ड टूटे। सीएम मोहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया 17,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव फाइनल हुए हैं। निवेश के चलते रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। सुनिए क्या कुछ कहा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। अभी तक की हमारी जो समिट हुई है उसका रिकॉर्ड यहाँ टूटा है। खास करके जबलपुर के इस कॉन्क्लेव में 265 औद्योगिक इकाइयों को 340 एकड़ भूमि के आवंटन के आशय पत्र दिए गए हैं। प्रदेश में कुल 17,000 करोड़ के निवेश आज यहाँ उसके प्रस्ताव एक तरह से फाइनल भी हो गए, हमको प्राप्त हुए हैं, जिसमें 4 इकाइयों में अकेले 4,500 लोगों को ये इकाइयाँ रोजगार देगी और जो आज जिनका भूमि पूजन लोकार्पण हुआ उनमें लगभग 1530 करोड़ रुपए का निवेश उनमें आज हुआ है। लेकिन एक आपकी जानकारी भी बताना चाहूँगा कि ये रीजनल समिट जो जैसे जबलपुर में हो गई, तो जबलपुर के निवेश के प्रस्ताव बंद नहीं हुए, ये लगातार जारी रहे। यहाँ पर भी स्थानीय स्तर पे जो लोग रोजगार के लिए इंडस्ट्री डालना चाहते हैं, अलग सेक्टर में काम करना चाहते हैं, उन सब के लिए भी हमारे यहाँ के अधिकारियों से लगातार संवाद करते हुए अब आने वाले समय में जैसे अगली समिट
सागर, ग्वालियर, रीवा में होने वाली है, बाद में भोपाल में होगी। तो यहाँ उस समिट में चलते चलते भी यहाँ के लगातार प्रस्ताव जो मिलते रहेंगे उसमें भी काम करेंगे। विकास का निवेश, मध्य प्रदेश का भविष्य कितना विशेष, योजनाएं बन रही हैं, तैयारियां जोरों पर हैं और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आर्थिक मामलों के जानकार अजय देवनानी जी और वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेले जी। मैं आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अजय देवनानी जी, देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में निवेशकों का निवेश को लेकर कितना उत्साह है, इसकी बानगी आज जबलपुर में देखने को मिली। हजारों निवेशक जुड़े और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो गौरवान्वित कर देने वाले हैं। वो मध्य प्रदेश की जनता को भरोसा देने वाले हैं कि रोजगार के लिहाज से, विकास के लिहाज से तस्वीर बदलने वाली है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया इस पर। जी नमस्कार। और मुझे लगता है कि आज संस्कारधानी जबलपुर में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के साथ विकसित भारत का रोड मैप प्रस्तुत किया है। और आज के इस जो भी कार्यक्रम हुआ जबलपुर में, जो कॉन्क्लेव हुआ है, उससे मैं ये कहता हूँ कि पूरा एमएसएमई वर्ग बहुत आशान्वित है। एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ है पूरे प्रदेश में। और इसके लिए मैं ये देखूंगा कि बहुत बड़ा एक होमवर्क किया है। 17,000 करोड़ रुपए का निवेश आना एक सिंगल डे कॉन्क्लेव में बहुत बड़ी उपलब्धि है मध्य प्रदेश के लिहाज से। और मैं देखूंगा लगातार आज जैसे डॉक्टर मोहन यादव सरकार का बजट भी आया तो हम देखेंगे वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस था, कैसे मध्य प्रदेश एक बिजनेस हब बने उस पर फोकस था। और लगातार और इस कॉन्क्लेव से पहले लगातार होमवर्क हुआ है। हमने देखा कि कैसे डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने मुंबई जाके लगातार सारे इन्वेस्टर से मीट किया, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट दिया, एक भरोसा उनको दिलाया कि मध्य प्रदेश अपार संभावनाओं का शहर है। आज इस कॉन्क्लेव में आप देखेंगे, बहुत वाइडली देखेंगे तो स्टार्टअप्स की बात भी है। 5,000 करोड़ रुपए के लिए स्टार्टअप के लिए भी बात करी उन्होंने। 1-to-1 चर्चा हुई है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है और 67 प्रोजेक्ट्स का वहाँ साथ में भूमि पूजन करके भरोसा दिलाया गया निवेशकों को कि मध्य प्रदेश में। और देखिए हर सेक्टर में, आज डिफेंस सेक्टर में बात हुई है, छिंदवाड़ा में 15 सेटअप्स की बात हुई है और साथ में टूरिज्म को लेके और लोकल एमपी के इकोनॉमी को बूस्ट करने की बात हुई है। तो हम लोग एमएसएमई वर्ग बहुत आशान्वित है। एमएसएमई वर्ग वो वर्ग है जो 30% इस देश की इकोनॉमी में शेयर करता है। सबसे ज़्यादा जॉब जनरेट करने वाला सेक्टर है। आज हम ये देखेंगे 1 लाख नौकरियों की बात हुई है, 1 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हुई है। तो व्यापारी वर्ग या हम कहें निवेशक वर्ग या एमएसएमई, इस पूरे सेगमेंट आज कॉन्क्लेव से। और देखिए उन्होंने बहुत अच्छा डिज़ाइन किया। रीजनल कॉन्क्लेव करते हुए पूरे 6 मंथ का टेन्योर टाइम लिया गया है। इसके बाद रीवा में होगी, सागर में होगी, इंदौर में होगी, ग्वालियर रीजन में होगी और उसके बाद भोपाल, जो बहुत टाइम से वेट कर रहा था। हम लोग ये बात कर रहे थे भोपाल के बिजनेसमैन लगातार ये कॉन्क्लेव भोपाल में होना चाहिए। और देखिए भोपाल अब एज ए कैपिटल, मतलब विकसित राजधानी की ओर बढ़ रहा है। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा फैब फर्स्ट वीक में। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा जहां ग्लोबल इन्वेस्टर जुटेंगे और भविष्य का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। तैयारियां जोरों पर कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, एक रास्ता तैयार कर रहे हैं। सरमन जी, मेरा आपसे अब सवाल यह है कि निवेशक पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, चाहे वो देश का निवेशक हो, प्रदेश का हो या विश्व का हो, कि उसे निवेश कहां करना है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वहां का सिस्टम उससे भरोसा दे पाए, विश्वास दे पाए, एक अच्छा वातावरण दे पाए। क्या इन तीनों लिहाज से आज का समिट कितना कामयाब रहा? आंकड़े जो सामने आ रहे हैं वो कितना इस विश्वास को और जगा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक जो आंकड़ों की बात आपने कही है, मैं 3-4 बिंदु आपके समक्ष रख दूं। देखिए, पहला तो यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने एक संकल्प लिया है कि मध्य प्रदेश में जो कि कहा जाता है कि इंक्लूसिव ग्रोथ इंडस्ट्री सेक्टर में होना चाहिए, उसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने सबसे पहले जबलपुर में की, उज्जैन में की, अब जबलपुर में की और आगे भी करेंगे। उनका मतलब ये है, उनका मंतव्य, उनका सरमन जी, मुंबई में भी निवेशकों के साथ 1-to-1 संवाद किया था। उनका अपना ये उनकी अपनी इच्छा है कि इंदौर में बहुत डेवलपमेंट हो चुका,
लेकिन अब जबलपुर में भी हो, सागर में हो, रीवा में हो, ग्वालियर में हो, बालाघाट में हो, छिंदवाड़ा में हो, तो इसीलिए उन्होंने जो समन्वित विकास की दृष्टि से जो है ना इंक्लूसिव इंडस्ट्री ग्रोथ का जो कंसेप्ट लेकर वो आए हैं, ये उसी कड़ी के तहत जो जबलपुर में आज जो रीजनल कॉन्क्लेव हुआ है इंडस्ट्री का, ये उसी कड़ी का उनका एक अभियान का एक हिस्सा है। इसमें देखिए जो एक 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी निकल कर आई हैं। पहला तो ये कि जो मध्य प्रदेश सरकार की आईटी पॉलिसी जो है वो 2023 का उसमें अनुमोदन हुआ है, जो पहले काफ़ी दिन से पेंडिंग थी। दूसरा क्या है कि वहाँ पे एमएसएमई सेक्टर के लिए जो है ना लगभग 5,000 करोड़ के जो है ना निवेश के प्रस्ताव आए हैं। ये दोनों सेक्टर मध्य प्रदेश में आईटी और एमएसएमई ये राज्य के विकास में पंख लगाने का काम करेंगे, ये राज्य के युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, ये राज्य के डेवलपमेंट में सहायक सिद्ध होंगे, ये यहाँ के लोगों को रोजगार देने में सहायक सिद्ध होंगे, ये मध्य प्रदेश को दूसरे राज्यों की तुलना में, विकसित राज्यों की तुलना में खड़े करने में, उनकी बराबरी की तुलना में आने के लिए सहायक सिद्ध होंगे। उस दृष्टि से डॉक्टर मोहन यादव का ये कॉन्क्लेव रहा है। और इसमें 2 चीज़ें और हैं। देखिए डॉक्टर मोहन यादव जी की 3 चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हैं। पहला कि मध्य प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं, दूसरा उनका मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, और तीसरा जो है ना तीनों चीज़ें इंडस्ट्री सेक्टर विकास, इन तीनों के साथ में परस्पर सहयोग के साथ में एक साथ विकास हो। इसीलिए उन्होंने ये अपना पूरा एक तरह से आप ये कहें कि उन्होंने अपना एक रोड मैप उज्जैन में और जबलपुर में बता दिया है, और उन्होंने अपने जो उनकी अपनी मंशा है जो वो मध्य प्रदेश को धार्मिक क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में देश के दूसरे राज्यों की तुलना में बराबर से ले जाना चाहते हैं, उसका वो प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इसमें सफलता उनको मिलेगी, क्योंकि अभी उनके पास में 4.5 साल का वक्त है। चूंकि बीच में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था लोकसभा चुनाव के कारण, तो काम बहुत ज़्यादा नहीं हो पाए हैं, लेकिन अब उन्होंने स्पीड के साथ काम करना चालू किया, और कुछ निवेशकों की कुछ मांगे भी आई हैं। मेरी जानकारी ये है वो मांगे पूर्ति करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निकट भविष्य में कैबिनेट में उनकी मांगों के अनुकूल नीति बनाने का मांगे भी आई हैं और साथ ही साथ ऑफर भी दिए हैं। हमें डिस्कस करना होगा डिफेंस सेक्टर के बारे में भी। अजय देवनानी जी, डिफेंस सेक्टर पर काफी फोकस है। जी 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 जैसा हमारे साथी वक्ता ने कहा कि प्रदेश में अपार संभावना है और हर रीजन की एक खासियत है। और ये रीजनल इन्वेस्टर जो कॉन्क्लेव हुआ है, इसमें हम देखेंगे आज अडानी समूह, जो अडानी ग्रुप है इन्वेस्टर समूह, उन्होंने डिफेंस सेक्टर में बात करी है कि डिफेंस सेक्टर हम स्थापित करेंगे। और देखिए इसमें 6 कॉरिडोर्स की बात हुई है, साथ में एक जो भरोसे वाली आपने बात कही कि इन्वेस्टर का भरोसा कैसे है, तो इंसेंटिव्स हैं। आप देखेंगे जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, अगर 500 करोड़ रुपए से ऊपर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनके लिए इंसेंटिव्स हैं, प्लस सब्सिडी की बात कही गई है, 6 बड़े कॉरिडोर की बात करी गई है। और जो एक बताया गया है कि आज हम देखेंगे तो हम लोग ये जो आज डिफेंस में जो बात करी है इन्होंने, तो ये मेक इन इंडिया के कंसेप्ट को पूरा करता है। आज हम लोग देख रहे हैं कि वर्ल्ड में जो बड़े सप्लायर्स हैं, जो बड़े डिफेंस सप्लायर्स हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी परेशानियों में, रूस अपने वॉर में है, अमेरिका में हम देख ही रहे हैं कि क्या हालत है। तो इस वक्त इंडिया, आप देखेंगे डिफेंस के शेयर भी राइज कर रहे हैं, तो इंडिया एक बहुत बड़ा लीडर हो सकता है डिफेंस मार्केट में। उस विजन को मुझे ये लग रहा है कि डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय प्रधानमंत्री के जो विजन है, चाहे वो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश वाली बात हो, आत्मनिर्भर भारत वाली बात हो, या मेक इन इंडिया वाली बात हो, सारा रोड मैप उस कंसेप्ट में चल रहा है। और आप देखिए छोटे छोटे सेगमेंट्स को लेके चल रहे हैं। आज डिफेंस बहुत बड़ा सेक्टर है और डिफेंस में वाइड इन्वेस्टमेंट हो रहा है। छिंदवाड़ा में 15 यूनिट्स आ रही हैं, और टूरिज्म का अलग सेक्टर की बात हो रही है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में जिस हिसाब से ये काम चल रहा है, ओलंपिक की हमें ऐसा लग रहा है कि हम लोग मेजबानी मिल सकती है आने वाले समय में, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग मध्य प्रदेश में होस्ट कर सकते हैं। हमारे पास वाटर बॉडीज़ हैं बहुत सारी जो ये चीज़ें होस्ट कर सकती हैं। तो मैं देख रहा हूँ छोटी छोटी चीज़ों को लेके उन्होंने काम किया है लगातार। आज हम भोपाल में बैठे हैं, भोपाल में उन्होंने आते से ही एक भोपाल के व्यापारियों पे या भोपाल की जनता की मांग के हिसाब से एक BRTS कॉरिडोर हटाया। छोटी सी बात है, आज इस सेगमेंट में नहीं, हम बजट में देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगातार काम हुआ बजट में। और जो टूरिज्म की अपार संभावना है, रिलीजियस टूरिज्म को देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि रोड मैप बिल्कुल पॉजिटिव चल रहा है और निवेशकों में उत्साह है। हम देखेंगे आसपास देशों की इकोनॉमिक कोविड के बाद क्रैश हो रही, एक तरफ हम डेवलप कर रहे हैं, उस डेवलपमेंट के साथ मध्य प्रदेश ने जो भरोसा जताया है, और बहुत स्टेबल गवर्नमेंट है यहाँ पे।
एक मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट है और मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमी वाले मोड में बहुत कंसंट्रेटेड है डॉक्टर मोहन यादव सरकार कि कैसे इकोनॉमी बूस्ट के साथ, क्योंकि इकोनॉमी बूस्ट होती तो एग्रीकल्चर भी बूस्ट होगा, युवा भी आगे बढ़ेंगे, स्टार्टअप भी आगे बढ़ेंगे, जॉब जनरेशन भी होगा। और आप देखिए सारे पॉइंट्स पे उन्होंने काम किया। 1-to-1 स्टार्टअप के साथ भी कॉन्फ्रेंस करी है। 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट एमएसएमई कोविड में जो सबसे ज़्यादा अगर कहीं प्रभावित हुआ तो एमएसएमई वर्ग हुआ था। तो वो कहीं ना कहीं पूरी मिनिस्ट्री सीएम के साथ समझ रही है कि इस वर्ग को अगर सपोर्ट करते हैं, ये इन्वेस्टर्स को सपोर्ट करते हैं। रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव के आयोजन के बाद से एमएसएमई सेक्टर से जुड़े लोगों में आज उत्साह बढ़ा होगा, विश्वास बढ़ा होगा, डेफिनेटली तस्वीर बदलेगी आने वाले दिनों में। सरमन जी, आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो बातें कही जनता के सामने वो थोड़ी और खुल के आनी चाहिए 360 डिग्री एंगल से। विकास, रोजगार, अर्थव्यवस्था, जब इंडस्ट्रीज इन्वेस्ट करती है प्रदेश में, पैमाना बढ़ता है। मैं सवाल पूछ रहा हूं आम जनता के लिहाज से, उस युवा के लिहाज से जो इस सपने कर रहा होगा कि मुझे कल रोजगार मिलेगा, कल मैं भी इस बड़ी कंपनी में काम कर पाऊंगा, मेरा पूरा परिवार चलेगा और मैं भी ग्रोथ कर पाऊंगा। इस प्रोस्पेक्ट में आप क्या फ्यूचर देख पा रहे हैं? देखिए, जब कोई एक उद्योग आता है तो उसके साथ में जो लगे हुए उद्योग होते हैं वो बहुत सारे उद्योग आते हैं और वहाँ पर जो छोटे छोटे जो काम रहते हैं उनका व्यवसाय वहाँ पर बढ़ता है। वहाँ के गांव या जहाँ पर भी वो व्यवसाय आता है, उद्योग इकाई आती है, वहाँ के लोगों को, आसपास के लोगों को रोजगार मिलता है और उनके अपने छोटे छोटे जो भी दुकानें रहती हैं उनकी, क्योंकि जब आर्थिक जो इकोनॉमी का जब रोटेशन होता है तो निश्चित रूप से वो उसी एरिया के साथ साथ पूरे राज्य में उसका एक रोटेशन बढ़ता है और वो आर्थिक गतिविधि बढ़ने से राज्य के विकास में चार चांद लगते हैं। देखिए, मेरी जहाँ तक ये जानकारी है कि डॉक्टर मोहन यादव जो अपना कंसेप्ट लेकर आए हैं, मेरी एक जानकारी ये है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये संकल्प लिया था कि हम युवाओं के लिए, आपने चूंकि युवाओं से रोजगार से बात कही है, कि हम जो 100 दिन का प्लान बनाएंगे अपनी सरकार आने के बाद, मोदी जी की सरकार आ चुकी तो उन्होंने कहा था कि मैं 25 दिन का एक एक्स्ट्रा प्लान बनाऊंगा, यानी कि 125 दिन का। और वो 25 दिन में सिर्फ मैं युवाओं के जो उनके संकल्प है, जो उनकी अपेक्षाएं हैं, जो उनके सपने हैं, उनको साकार करने के लिए 25 दिन अलग से काम कर रहे हूँ युवाओं के लिए। तो युवाओं को काम करने के लिए जिस तरह से माननीय मोदी जी ने ये संकल्प लिया है, उसी तरह से डॉक्टर मोहन यादव जी ने उनकी चीज़ों को, उनके विषयों को आगे बढ़ाने की कड़ी में इस तरह के प्रयास कर रहे हैं। और साथ में जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ग्रोथ की जो बात आ रही है, भारत की एक महाशक्ति बनने की बात आ रही है, उस संदर्भ में भी डॉक्टर मोहन यादव अपने प्रयास कर रहे हैं। और साथ में 2 चीजें और मैं कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिले, यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, तो राज्य सरकार अपनी नीति में बदलाव करे। यदि जहां उनको लगता है कि दूसरे राज्यों में, पश्चिम बंगाल में 75% वहां के लोगों को रोजगार मिलता है, कर्नाटक ने अभी निजी क्षेत्र उद्योग की इकाइयों में 50% का प्रावधान किया है, महाराष्ट्र ने अभी युवाओं को भत्ता देने की बात की है, दूसरे राज्यों में भी है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को लगता है कि यहाँ के भाई सागर में, रीवा में, जबलपुर में, ग्वालियर में, सतना में, बालाघाट में लोगों को, छिंदवाड़ा में रोजगार मिलना है, तो आपको वहाँ की स्थानीय जरूरतों के हिसाब से आपको नीति में बदलाव करना होगा। तब जाके सारी चीजें आपकी भली भांति और बहुत अच्छे से मतलब जो है ना वो क्रियान्वित हो पाएंगी। जी बिल्कुल। विकास का निवेश की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए जरूरी है सही कार्य योजना, सही वक्त पर सही फैसले और निवेशकों को अपने साथ जोड़ना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार आगे बढ़ रहे हैं और अभी तो शुरुआत है, आगे दायरा बहुत बढ़ना है। अजय देवनानी जी और सरमन अगेले जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए।